अब हम सीखेंगे कि कुछ खास सिस्टम जो हमारे सिलेबस में है और एनसीईआरटी में गिवन है, उनको चेन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए। वन बाय वन सबको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे आपको दिया हुआ है एल्केन। एल्केन में पूछा गया है कि चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए। पहले ये समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि मैं किसी एल्केन में कम से कम कितने कार्बन यूज करूं कि उसके दो स्ट्रक्चर बन जाए डिफरेंट और उनमें चेन डिफरेंट हो। देखिए, एल्केन की बात करते हैं। मैंने ये यहां पर लिखा 2 कार्बन का एल्केन, इसमें चेन चेंज नहीं हो सकती। H को बिना लिखे डायरेक्ट स्केलेटन लिखें। ये 3 कार्बन का मैंने एल्केन लिखा प्रोपेन, और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो ये तो आप जानते ही हैं कि दोनों के दोनों सेम है, तो इन दोनों के आपस में चेन बिल्कुल सेम है, तो चेन चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए, यहां पे अगर इस तरह से मैं 1 कार्बन और बढ़ा दूं तो यहां पर ये कार्बन जो है ये यहां पर चेन चेंज हो चुकी है। तो एल्केन को चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम जो कार्बन चाहिए वो है 4। बात करते हैं पोजीशन की। देखिए, किसी भी एल्केन में अगर मुझे पोजीशन की बात करनी है तो इसमें अब आप इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 कार्बन और बढ़ाएंगे। और जैसे ही हमने 1 कार्बन और बढ़ाया तो हमको समझ में आया कि ये जो हेक्सेन का फॉर्मूला है इससे ये स्ट्रक्चर बन सकता है, यानी कि टोटल 6 कार्बन, तो ये इसका एक 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, ये आपस में क्या हो गए, पोजिशनल। तो पोजीशन चेंज करने के लिए एल्केन को कम से कम कार्बन चाहिए 6। अगर हम बात करें एल्कीन की चेन आइसोमेरिज्म के लिए, तो एल्कीन को अगर चेन आइसोमेरिज्म शो करना है तो उसे भी कम से कम 4 कार्बन ही चाहिए होंगे, क्योंकि 4 से अगर कम कार्बन यूज करेंगे तो चेन चेंज नहीं हो सकती। तो यहां पर एल्कीन को चेन शो करने के लिए 4 कार्बन चाहिए। अगर पोजीशन की बात करें तो ये तो बहुत ही आसान है, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, क्योंकि इथीन में किसी की पोजीशन चेंज नहीं होती। अगर आप प्रोपीन को लिखेंगे तो प्रोपीन वाले स्ट्रक्चर के अंदर प्रोपीन दोनों तरफ से बिल्कुल सेम आएगा, इसीलिए ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, तो पोजीशन के लिए चाहिए 4 कार्बन। अगर हम बात करें एल्काइन का, तो एल्काइन वाले केस में हमें कितने कार्बन चाहिए, देखिए ध्यान से। अगर एल्काइन की बात करें तो ये हमने एल्काइन लिखा। अगर मैं 4 कार्बन का एल्काइन लिखूं, ध्यान से देखिए, तो 4 कार्बन के एल्काइन में आप किसी की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। मैंने इसके ऊपर स्ट्रक्चर लिखा, ये देखिए ध्यान से, ये वाला, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, कार्बन पेंटावेलेंट हो गया जी। नहीं, इसको नहीं लिख सकते, हटा दीजिए, इसको हटा दिया हमने। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर हमने 1 कार्बन और बढ़ाया एल्काइन में, और उसके बाद पोजीशन चेंज करने की कोशिश की, चेन। यहां देखिए, अगर हम बात करें चेन की, तो यहां पे चेन शो करने के लिए कम से कम एल्काइन को 5 कार्बन चाहिए। अगर हम बात करें इसके अंदर एल्काइन में पोजीशन की, तो बिल्कुल एल्कीन के जैसा ही होगा। अगर मेरे सामने ये यहां पर मैंने लिखा ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन, बदल गई पोजीशन, तो पोजीशन के लिए चाहिए कम से कम 4 कार्बन। अगर हम बात करें साइक्लोएल्केन की, वो तो और भी आसान है। साइक्लोएल्केन में कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 3 के बाद और कोई चेन नहीं बन सकती। आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया साइक्लोप्रोपेन का, अब क्या 3 कार्बन में कोई साइक्लोएल्केन बन सकता है दूसरा, जी नहीं। लेकिन जैसे ही आप कार्बन के नंबर 4 करते हो, 4 कार्बन, उसी टाइम आपको समझ में आएगा। ये आपने यहां लिखा साइक्लोप्रोपेन, और इस तरह से ऐसे, तो जैसे ही आपने 4 कार्बन का साइक्लोएल्केन लिया,
उस 4 कार्बन के साइक्लोएल्केन में 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए। तो क्या बदल गई? चेन। तो 4 कार्बन के साइक्लोएल्केन से बदल जाती है चेन। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट। अगर पोजीशन की बात की जाए, पोजीशन की बात अगर करनी है तो ध्यान से देखिए, कम से कम 5 कार्बन चाहिए होंगे आपको, क्योंकि 5 से कम रिंग में आप किसी की पोजीशन चेंज ही नहीं कर सकते। ये देखिए 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल। तो साइक्लोएल्केन में कम से कम कार्बन ही 3 चाहिए, तो हम उसमें साइक्लोएल्केन 3 से कम में बन नहीं सकता, इसीलिए हमने पहले 4 कार्बन लिए, तो एक 4 की रिंग बनाई, एक 3 की, तो चेन बदल गई। अब हमने कम से कम कार्बन यूज करके ऐसा सिस्टम लिखा है जो साइक्लोएल्केन है और पोजीशन बदल सकते हैं। अगर मैं यहां पर केवल एक ही मिथाइल लगा देता ऐसे, तो उस केस में कोई पोजीशन नहीं बदलती, लेकिन जैसे ही मैंने एक मिथाइल और लगा दिया है, पोजीशन बदल गई है। 1,2 डाइमिथाइल यहां पे और ये है 1,1 डाइमिथाइल। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए साइक्लोएल्केन को चाहिए 5 कार्बन। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं एल्केन, सारे CH होने चाहिए। एल्कीन कहता हूं, सब CH होने चाहिए। एल्काइन में भी सारे कार्बन हाइड्रोजन, साइक्लोएल्केन में भी सारे कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता हूं तो उसमें सारे CH नहीं होने चाहिए, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। तो मुझसे पूछा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एल्केन नहीं बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम कितने कार्बन हो कि वो अपनी चेन को चेंज कर सके। तो हमारे IUPAC सिस्टम में तो चेन कार्बन की ही बदलती है, तो इसमें हम कार्बन के नंबर देखेंगे कि किसी कंपाउंड में कम से कम कितने कार्बन हो कि चेन बदल जाए। तो उस केस के अंदर तो हम कहेंगे कि कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, तभी चेन बदल सकती है, चाहे कोई भी सिस्टम हो। तो इसके अंदर चाहिए हमको 4 कार्बन। अब इससे भी इंपॉर्टेंट है इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म। याद रखिए, जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता हूं तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक कार्बन कम से कम यूज करो और पोजीशन बदलो। तो मैंने ये कहा कि एक कार्बन कम से कम यूज करके पोजीशन तो बदल ही नहीं सकते, तो कम से कम एक कार्बन होने पे पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आप 2 अलग अलग कार्बन लेते हैं इस तरह से, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हो गया है पोजीशनल आइसोमेरिज्म। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। मैंने एल्केन नहीं कहा, एल्कीन नहीं कहा, एल्काइन नहीं कहा, मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कम से कम एक कार्बन। कम से कम एक कार्बन यूज किया तो पोजीशन नहीं बदली, लेकिन जैसे ही 2 कार्बन किए, 1,1 डाइक्लोरो एंड 1,2 डाइक्लोरो, पोजीशन बदल गई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कम से कम पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कार्बन चाहिए 2। तो ये जो हमने यहां पर लिखे हैं, ये आपको समझने के साथ याद भी रखने हैं। एल्केन में चेन के लिए 4 चाहिए, पोजीशन के लिए 6। एल्कीन में चेन के लिए 4, पोजीशन के लिए 4। एल्काइन में चेन के लिए 5, पोजीशन के लिए 4। साइक्लोएल्केन में चेन के लिए 4, पोजीशन के लिए 5। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेन के लिए आपको चाहिए 4 और पोजीशन के लिए चाहिए कम से कम 2। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।